सिंगापुर। इस देश का नाम सुनते ही आप सभी के दिमाग में ऊंची ऊंची इमारतें, खुशहाल लोग, रोजगार और उन्नति का ही ख्याल आता है। लेकिन क्या सिंगापुर शुरू से ही विकसित देश रहा है? जी नहीं, बात 1965 की है। सिंगापुर में भयंकर गरीबी, बेरोजगारी थी, क्राइम रेट बहुत ज्यादा था और लोगों को जीने के लिए जरूरी चीजें जुटाने में काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद सिर्फ 25 सालों के अंदर सिंगापुर में ऐसा क्या भयंकर बदलाव आया कि दुनिया देखती रह गई। आज के समय में सिंगापुर दुनिया के 5 सबसे अमीर देशों में से एक बन चुका है। इसके साथ ही दुनिया के सबसे क्लीन देशों की लिस्ट में सिंगापुर का नाम सबसे ऊपर आता है। अब सिंगापुर में करप्शन और क्राइम ना के बराबर है। एशिया के देशों में सिंगापुर नंबर 1 पर आता है। इतना जानने के बाद आपके मन में जिज्ञासा तो जरूर होगी कि ऐसा कैसे हुआ। चलिए जानते हैं कि इतने कम समय में सिंगापुर कैसे बना एशिया का सबसे अमीर देश। सिंगापुर एक बहुत छोटा सा देश है और यहाँ काफी पॉपुलेशन रहती है। सिंगापुर की पॉपुलेशन डेंसिटी भारत से भी अधिक है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो दिल्ली के आधे हिस्से में जितने लोग रहते हैं उतने पूरे सिंगापुर में रहते हैं। सिंगापुर का पूरा एरिया 710 स्क्वायर किलोमीटर है। सिंगापुर का नाम सिंगपुर से लिया गया है, जो कि एक संस्कृत शब्द है। सिंग मतलब लॉयन एंड पुर मतलब शहर। That's why सिंगापुर means the lion city। सिंगापुर को 4 एशियन टाइगर्स में गिना जाता है। 4 वो देश जो हाईली डेवलप हैं एशिया में: साउथ कोरिया, हांगकांग, ताइवान एंड सिंगापुर। इन चारों देशों की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से ज्यादा है। यहाँ लोगों के रहने की बात करें तो यहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई आदि शामिल हैं। पहले सिंगापुर को ट्रेडिंग के लिए यूज किया करते थे। आसपास के सभी देश यहाँ कारोबार करने आते थे, लेकिन साल 1819 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे खरीद लिया। फिर इसे फ्री पोर्ट का दर्जा दिया गया। यहाँ से जो भी पानी के जहाज निकलेंगे उन्हें कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। बदलाव की शुरुआत साल 1988 में शुरू हुई। सिंगापुर में पहली बार चुनाव लड़े गए आजादी के बाद और संविधान बनाया गया। फिर 1955 में संविधान को लागू किया जाता है। इसके बाद सिंगापुर ने आकार लेना शुरू कर दिया। 1959 में सिंगापुर में फुल फ्लैग इलेक्शन कराए गए, जिसे ली क्विन यू जीत जाते हैं। ली एक डायनामिक लीडर थे। उन्होंने सिंगापुर की तस्वीर बदल कर रख दी थी। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ली को शुरुआत में लगता था कि सिंगापुर एक स्वतंत्र देश नहीं रह सकता, इसलिए उन्होंने सिंगापुर को मलेशिया के साथ जोड़ दिया। मलेशिया को ली का यह फैसला पसंद नहीं आया, क्योंकि मलेशिया में 1964 में जो चुनाव लड़े जाने थे उसमें ली की पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली थी। मलेशिया को यह डर था कि पार्टी अगर चुनाव जीत गई तो सिंगापुर का एक व्यक्ति मलेशिया का प्रधानमंत्री बन जाएगा। सिंगापुर के लोग भी इस फैसले से नाखुश थे, क्योंकि मलेशिया और सिंगापुर के बीच एक डील हुई थी। सिंगापुर अपनी आमदनी का 40% मलेशिया सरकार को देगा। इसके वजह से 1964 में जाति दंगे बढ़ गए और देश में काफी तनाव पैदा हो गया। साल 1965 में यह फैसला लिया गया कि सिंगापुर एक अलग देश ही रहेगा और वहां मलेशिया से अलग हो जाएगा। साल 1967 में ब्रिटिश आर्मी ने वापस जाने का फैसला लिया और सिंगापुर को पूरी तरह से आजादी दे दी। इस फैसले से सिंगापुर के लोगों को खुश होना चाहिए था,
लेकिन राजनीति दल परेशान हो गए क्योंकि ब्रिटेन की सेना का सिंगापुर की व्यवस्था को चलाने में बहुत बड़ा योगदान था। इस वजह से ली ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि आप थोड़े दिन और यहाँ बने रहो और हमें व्यवस्था को संभालने का मौका दे दो। ब्रिटिश मान गए। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली के पास 4 साल का समय था जब वह अपने देश को संभाल सकते थे। साल 1967 में ली ने एशियन ग्रुप की स्थापना की जो इलाके में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी लेंगे। ली ने एक नया नियम बनाया कि देश का हर लड़का 16.5 साल का होते ही आर्मी ग्रुप ज्वाइन करेगा और नेशनल सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएगा, जिससे 18 साल के बाद उसे किसी भी समय सेना ज्वाइन करना पड़ सकता है। इसके बाद ली ने शिक्षा पर बहुत ज्यादा फोकस किया। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन शुरू किया। सिंगापुर में इसके वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी काफी जोर दिया गया। जाति दंगों के वजह से ली ने स्थैनिक इंट्रोगेशन पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के अनुसार सरकारी मकान में रहने वाले लोगों का अनुपात फिक्स कर दिया गया। किसी एक मकान में 22% मलय, 64% चाइनीज, 10% इंडियंस, बाकी माइनॉरिटीज के लिए जगह तय की गई। साल 1968 में ली ने स्वच्छता अभियान शुरू किया और कहा कि सभ्य होने के लिए साफ सुथरा होना जरूरी है। साल 1992 में सिंगापुर में च्युइंगम बैन हुआ और गंदगी फैलाने वाले लोगों पर भारी जुर्माना तय किया गया। पर्सनल कार खरीदने पर बाहरी टैक्स लगाया गया, जिससे कि सड़क पर भीड़भाड़ कम रहे और पॉल्यूशन भी कम हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया गया, जिससे कि लोगों के सामने पर्सनल व्हीकल्स खरीदने का विकल्प ना बचे। ली ने सरकार का पैसा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डाला और अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, जिससे दुनिया भर की कंपनियां यहां आकर निवेश कर सके। सिंगापुर में हाउसिंग डेवलप्ड बोर्ड बनाया गया, जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिला। सिंगापुर एक द्वीप है और इसके पास यही एक उपाय है जिससे वह कमाई कर सकता है। सिंगापुर ने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया, जिससे भ्रष्टाचार खत्म हुआ। यहाँ कंपनी बनाना और कामकाज करना आसान बना दिया गया, जिससे दुनिया भर की कंपनियां सिंगापुर पहुंचने लगी। इस तरह से सिंगापुर बना एशिया का नंबर 1 अमीर देश।